हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ क्वेरीज देखी थी और अब इस बार हम क्वेरीज ही देखेंगे कि क्वेरीज कैसे वर्क करती है। हालांकि सिलेक्ट टेबल का मैं आपको सिंटेक्स बता चुका हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन ऑर्डर बाय ग्रुप बाय क्लॉज आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब जैसे ये एंड और नॉट लगाना है तो अब आपको एंड ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। और ऑपरेटर में एनी वन कंडीशन इज ट्रू और नॉट ऑपरेटर ठीक अपोजिट चलता है। तो इसका हम देखते हैं। ये माई एसक्यूएल मैंने ओपन करा, पासवर्ड मैंने दिया, डेटाबेस में एक्सेस कर रहा हूँ, शो टेबल में देख रहा हूँ, शो टेबल्स। नाउ देर आर एन नंबर ऑफ टेबल्स आर देयर। अब हम एंड ऑपरेटर इसको रन करना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल को हम मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। कस्टमर टेबल है। नाउ आई वांट टू डिस्प्ले whose ID is 100 and age is 55. डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज। मैंने आपको क्या बोला, मुझे इस टेबल की सारी वैल्यू डिस्प्ले करना है जिसका आईडी 100 हो और एज 55 हो। तो अब क्या करेंगे हम, सिलेक्ट, मैंने बोला ऑल वैल्यूज, तो ऑल वैल्यूज मतलब स्टार क्लिक करा। सपोज ऐसे कि आप नेम और एज डिस्प्ले करें, आईडी नेम एज, तो आईडी कॉमा नेम कॉमा एज आता। फ्रॉम कस्टमर्स वेयर ID equals to 100 and age equals to 55। ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो चलेगा। ये रन हो गया। एंड कंडीशन में ऐसे लगता है। दोनों एंड में दोनों सिंबल चलते हैं, बोथ द सिंबल्स आर रनिंग इट, बोथ द सिंबल्स आर रन इट। ये मैं डिस्प्ले बता रहा हूं। अब और ऑपरेटर, जैसे अब मैंने बोला जिसका नाम जिसकी एज 60 से ज्यादा हो या 100 से 102 से आईडी ज्यादा हो। सिलेक्ट, हमने क्वेरी क्या बनाई, जिसकी वैल्यू आईडी 100 से ज्यादा 102 से ज्यादा हो और एज 60 से ज्यादा हो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर आईडी ग्रेटर देन इक्वल टू 102। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है वो वैल्यू इंक्लूसिव भी हो गई, और एज ग्रेटर देन इक्वल टू 64। दोनों कंडीशन मैंने देखी। अब आप देखो दोनों 102 से भी ज्यादा आएगा और एज, और बोला मतलब दोनों। वीडियो वीडियो अगला करो। अब मान लो इसी में मैं एंड कंडीशन लगाता हूं तो एक ही वैल्यू आएगी जो ये दिख रही है। और में तीन चीज को होता है, कोई भी एक सिचुएशन हो और ऑपरेटर बोला, या तो एक सिचुएशन हो कोई भी एक, एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, और अगर दोनों कंडीशन भी ट्रू होगी तो भी आउटपुट डिस्प्ले होगा। दिस इज द मेन थिंग, ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है। और इसी में देखो, ये आपको जो बता रहा हूं ना, ये लॉजिकल ऑपरेटर है और ये रिलेशनल ऑपरेटर है। ये जो है रिलेशनल ऑपरेटर है।
अब रिलेशनल ऑपरेटर कैसे चलते हैं कि जिनका नॉट इक्वल टू या ऐसा कुछ चलाना हो, तो वो देखते हैं हम कैसे चलाते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू तो अभी अपन ने देखा। अब मैं चाहता हूं जिसकी एज 60 से ज्यादा हो वही डिस्प्ले हो, उनके नेम एज डिस्प्ले हो। सिलेक्ट नेम एज फ्रॉम कस्टमर वेयर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 56। तो 2 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। 2 रिकॉर्ड्स विल डिस्प्ले। ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया, अब आप उसमें लेस देन इक्वल टू भी लगा सकते हो। 16 तो एक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी अपन ने लगा ही रखा है। एज इक्वल्स टू 16 नहीं है, या एज इक्वल्स टू 10 बोले तो 10 अवेलेबल है, ऐसा। फिर नॉट एंड और नॉट अपन देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर एज इक्वल्स टू 10, है ना। हमने नॉट लगाया है यहाँ, आप ध्यान देना इन दो को। फर्स्ट क्वेरी जो बताती है जिनकी एज 10 है वो डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स हुज एज इज 10, और सेकंड है डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स हुज एज इज नॉट 10, जिसकी एज 10 नहीं है वो डिस्प्ले करे। तो नॉट ऐसे लगाते हैं, नॉट एज इक्वल्स टू, नॉट का यूज ऐसे यूज करते हैं। उसमें ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी चलता है, नॉट में दोनों चलते हैं, नॉट इक्वल टू भी और ये भी। एक और चलता है, ये तीनों ऑपरेटर चलते हैं, तीनों में सेम वैल्यू आ रही है। ये तीनों में, तो इक्वल टू में ये भी लगेगा, ये भी लग रहा है। दोनों अपन ने देखे, अभी आपने देखे ना ये दोनों। फिर आगे बढ़े हम, एंड और नॉट, ये तीनों बता दिए। नॉट इक्वल टू भी मैंने बता दिया, ये नॉट इक्वल टू है। ये कंपैरिजन ऑपरेटर की सारी वैल्यूज बता दी, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल, नॉट इक्वल में ये दोनों है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। ये क्वेरी जैसे सॉल्व करते हैं, और भी है ये, जैसे जिसकी सैलरी 44,000 से ज्यादा और 8,000 से कम हो, अपन यहां भी देख लेते हैं। ये लिया, जिसकी सैलरी 55 से ज्यादा हो और 75 से कम हो, डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज whose salary is greater than equal to 55,000 and less than equals to 75,000. तो select star from customers where salary greater than equal to 55,000 and salary
लेस देन इक्वल टू 75,000, ये हो गया। ये अभी अपन ने देखी। फिर डिपार्टमेंट सेल्स हो, दो अलग अलग वैल्यू के लिए काम करना हो, जिसकी सैलरी 37,000 से ज्यादा हो और नेम हितेश हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सैलरी greater than equal to 75,000 and name equals to हितेश। सिंगल कोट्स में देना पड़ता है हमको दोनों कॉलम की वैल्यू, और दो एंड ऑपरेटर हमने लगाया है। ये आप वो भी दे सकते हो जिसकी सैलरी वेयर नॉट सैलरी इक्वल्स टू 75,000, सारी दूसरी वैल्यू डिस्प्ले कर दे। तो ऐसे मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यूज हम देख सकते हैं और आउटपुट उसका बता सकते हैं हम। ये आप देखो, इसमें मैंने हाईलाइट करा, बहुत ही स्लो मोशन में मैंने बताया, तो ये समझने वाली बात है। आगे बढ़े हम। अब ऑपरेटर है, ऑपरेटर हमने बहुत सारे देख रखे हैं अभी, ये भी ऑपरेटर ही है, ये जो देखे हमने, ये कंपैरिजन ऑपरेटर, ये रिलेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं। जैसे इसको आप रिलेशनल भी बोल सकते हो। फिर अब बचे हुए ऑपरेटर हम डिस्कस कर रहे हैं। बिटवीन, बिटवीन ऑपरेटर क्या करता है, इस रेंज होता है, रेंज को स्पेसिफाइड करता है। जैसे आप अब आप ही देख रहे हो, बिटवीन अलाउ स्पेसिफाई रेंज ऑफ वैल्यू टू सर्च इन एनी कॉलम। मतलब रेंज स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज रहती है और इंक्लूसिव रहती है। इंक्लूसिव मतलब वो थिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इट इज यूज्ड विद एंड क्लॉज एंड इट इंक्लूड्स द स्पेसिफाइड वैल्यू ड्यूरिंग द सर्चिंग। अब ये ध्यान में रखने वाली बात है कि बिटवीन में आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज इंक्लूड रहती है। तो देखो, ये आपको दो बताएं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन 18,000 से लेके 30,000 के बीच में सैलरी डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय टेबल हुज सैलरी इज बिटवीन 18,000 एंड 13,000 इंक्लूसिव। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपने देख लिया कि 18,000 और 30,000 के बीच की, लेकिन सेकंड ऑप्शन भी, ये वाला भी उसी तरह से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। द मीनिंग ऑफ बोथ द क्वेरीज इज सेम। जैसे थर्ड बताइए कि बिटवीन 2 and 5, तो 2 और 5 दोनों इंक्लूड होंगे और वो एम्प्लॉय की वैल्यू डिस्प्ले करना। यहां पर सारे कॉलम की वैल्यू डिस्प्ले होगी एंड हियर ओनली वन कॉलम विल डिस्प्ले इट। ये देखने वाली बात है। फिर अपन अब इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। कस्टमर पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ये मैंने लिया। अब आप देखो, इसमें हम बिटवीन ऑपरेटर चला रहे हैं। मुझे 50 से लेके 70 तक की सैलरी की डिटेल सारे कस्टमर्स की चाहिए, जिसमें ऑल डिटेल्स विथ आईडी, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी। तो मैंने लगाया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सैलरी बिटवीन
55 एंड 75 और सेमीकोलन। मैंने क्या करा, डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज ऑफ कस्टमर, ऑल द वैल्यूज मीन्स सारे कॉलम, फ्रॉम सैलरी बिटवीन 55 एंड 75,000, ये मैंने डिस्प्ले करी। 55 और 75 इंक्लूसिव है। इसी क्वेरीज को हम ग्रेटर देन इक्वल टू से भी लगा सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू। आप देखो दोनों क्वेरी का मीनिंग एक ही है। यू कैन सी द आउटपुट ऑफ बोथ द क्वेरीज आर सेम। तो ये दोनों क्वेरी का सेम है। अब जैसे अभी आपने लिया 55,000 से 75,000 हो, अब अपन ऐसा कर देते हैं, नॉट लगा देते हैं, इनके बीच में नहीं हो, नॉट बिटवीन। वेयर सैलरी नॉट बिटवीन, नॉट बिटवीन। अब वो जो दो आउटपुट है, द रिमेनिंग टू आउटपुट विल बी डिस्प्ले। ये आप देखो, आई एम हाईलाइटिंग इट। हाईलाइट करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जिसमें 55,000 और 75,000 नहीं है इन्वॉल्व। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। बिटवीन, अच्छा बिटवीन जो भी आप वर्क करती है, मैं आपको इसमें बता दूं, बिटवीन जो भी वर्क करेगी वो न्यूमेरिक वैल्यू पे ही करेगी। जैसे एज हमको चाहिए 56 से लेके 64 तक, उसमें नेम और एज चाहिए। अब आप ध्यान देना, डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ नेम एंड एज हुज एज इज बिटवीन 50 to 60, ऐसा कर देते हैं। सिलेक्ट नेम comma age from customers where age between 50 and 60। ये कर दी। तो ये तो बिटवीन में न्यूमेरिक वैल्यू पे परफॉर्म होता है, फाइनल रिजल्ट यही है। बिटवीन ऑलवेज वर्क ऑन न्यूमेरिक वैल्यू। ये चीजें ध्यान में रखने वाली बात है। आज मैं केवल ऑपरेटर्स पे डिस्कस कर रहा हूँ। अभी हमने लॉजिकल ऑपरेटर देखा, एंड और नॉट, हमने बिटवीन ऑपरेटर देखा, इसके पहले हमने कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर देखा था। तो मैंने सारी चीजें आपको उसके अकॉर्डिंग बताई। अब इनमें इन ऑपरेटर जो होता है वो वैल्यू इंक्लूसिव वैल्यू करता है, इंक्लूसिव वैल्यू। इन अलाउड टू स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन सर्चिंग will be performed. It will return all those record that matches any value in a given list of value. Values include होती है. It can be thought as an alternative of multiple ORs. अब multiple ORs कह सकते हैं, पहला नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा नहीं चौथा, उस तरह से हम ले सकते हैं। तो बट इन ऑपरेटर मतलब whatever value you are giving, whatever value you are including, it will display it, or whatever value you have, you want to display, you can include it. तो ये वाली बात है। अब हम इन ऑपरेटर इस पे लगाते हैं, हम देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो फर्स्ट जैसे इसमें दे रखा है,
जैसे सेलेक्ट, अपन अब दूसरी टेबल ले लेते हैं, दूसरी टेबल पे वर्क करते हैं, शो टेबल्स, एम्प्लॉय ले लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब हम इसमें इन ऑपरेटर लगाते हैं। मैं चाह रहा हूं रितेश, ग्रीतेश और प्रीतेश की सारी वैल्यू डिस्प्ले हो, तो सिलेक्ट स्टार डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज ऑफ रितेश, गीतेश एंड प्रीतेश फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इन सिंगल कोट्स में, ऑलवेज पुट इट सिंगल कोट्स व्हेन यू आर यूजिंग वर्कर टाइप और कैरेक्टर टाइप। रितेश कॉमा जितेश कॉमा प्रीतेश। ये जितेश, प्रीतेश का स्पेलिंग प्रॉपर नहीं था, आई हैव नॉट रिटन प्रॉपरली प्रीतेश। ये अब इसमें एक और चीज है, आप चाहो तो न्यूमेरिक वैल्यू पे भी कर सकते हो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम 2011 हो 230 हो, ई नंबर वेयर ई नंबर इन 2011 कॉमा 2300 कॉमा 2411 दिस ऑल थ्री। अच्छा जरूरी नहीं थ्री, आप टू वैल्यूज भी ले सकते हो, यू कैन इंक्लूड टू वैल्यूज, दिस विल डिस्प्ले इट। ये दो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, इसको अपन फुल उसमें कर लेते हैं। दिस इज द ओवरऑल थिंग। अब आप देखो ऊपर एम्प्लॉय टेबल की ऑल द डिटेल्स, ई नेम जिसमें हमने बताया कि रितेश, गीतेश और प्रीतेश, प्रीतेश की स्पेलिंग गलत थी तो प्रीतेश यहाँ आया, तो जिनकी नॉट। अब इनका अपोजिट करते हैं, जो ना जो इंक्लूड नहीं है, 2011 नहीं हो 230 नहीं हो, तो ये दो रिकॉर्ड बचते हैं, ये दो रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे। मैंने वही क्वेरी लगाई, मतलब क्या क्वेरी लगाई, जिनके रिकॉर्ड 2011 और 2300 नहीं है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नंबर नॉट इन 2011 2300। ये आया। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। आगे बढ़े हम, नॉट इन भी मैंने बता दिया। अब उसमें एक और चीज बताए कि मल्टीपल और भी ले सकते हो आप इसके अगेंस्ट में, वेयर ई नंबर इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। अब इस क्वेरी और इस क्वेरी को देखना ही है। सी दिस टू क्वेरी, फर्स्ट और थर्ड दोनों का आउटपुट एक जैसे ही है। सी बोथ द आउटपुट्स, ये दोनों का आउटपुट एक जैसे ही है, तो मल्टीपल और का मतलब ही वही है। अब जैसे ये इसको डिस्प्ले करना नॉट इन, तो इसको भी लगा सकते हैं। ये लिया ना, इसी क्वेरी को आप ऐसा कर सकते हो, where not in ENO equals to 2011 or employee number not equal to ये लिया।
गड़बड़ करती ना। एम्प्लॉय नंबर नॉट इन, नॉट इन मतलब वो नॉट इन का अल्टरनेट बता रहा हूँ, एम्प्लॉय नॉट इक्वल टू और एम्प्लॉय नंबर नॉट इक्वल टू 2013, ये है। नॉट इक्वल्स टू और एक सिंगल चेक हो जाएगा ये अरे एन ले लिया, एन के कारण काम नहीं कर रहा वो, ये एंड और एम्प्लॉय नंबर नॉट इक्वल टू 2013, अब सही आ जाएगा। उस समय वही हमारी एन की प्रॉब्लम चल रही थी, जिनका 2011 नहीं है और 2013 नहीं है वो डिस्प्ले कर दिया। 2300 भी ले लेते हैं, ये 2300 नहीं हो, वो और लगा दी ना, इसलिए वो चारों चीजें आ गई। नॉट नहीं हो तो और का बताया। फिर आगे बढ़े हम, लाइक ऑपरेटर पैटर्न मैचिंग के लिए यूज होता है। लाइट ऑपरेटर इज ए ऑपरेटर which is search on the based of पैटर्न के बेसिस पे काम करता है। इट इज यूज व्हेन वी डोंट वांट टू सर्च एन एग्जैक्ट वैल्यू और वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू। हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम, जैसे मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, मान लो मेरे को पर्टिकुलर लेटर है, जैसे फॉर एग्जांपल माई सेल्फ नीलेश जैन, आई वांट टू सर्च ऑल द रिकॉर्ड्स हुज नेम स्टार्टेड विद एन। तो वो कैसे काम करता है वो नीचे बताया गया, एंडिंग विथ एंड कंटेनिंग एनी पर्टिकुलर लेटर और वर्ड। तो लाइक में 2 वाइल्ड कैरेक्टर होते हैं। 2 वाइल्ड कैरेक्टर कौन से होते हैं? वन इज परसेंटेज एंड अनदर इज अंडरस्कोर। परसेंटेज जब यूज करते हैं, यूज्ड व्हेन वी वांट टू सब्स्टिट्यूट मल्टीपल कैरेक्टर्स विद परसेंटेज लेंथ इज नॉट फिक्स्ड। तो परसेंटेज जो है वो लेंथ को नहीं बताता। मान लो मैंने लिखा नीलेश, तो एन और परसेंटेज लिखूंगा तो एन नाम के सारे कैरेक्टर्स की वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। ये दैट इज द मीनिंग, ये उसका मीनिंग है। अब परसेंटेज एन नंबर ऑफ कैरेक्टर को शो करता है और सिंगल अंडर स्कोर जो है वो एक लेटर को इंडिकेट करता है, एक कैरेक्टर को इंडिकेट करता है। ये दोनों में डिफरेंस है। जैसे इसमें आपको लू, सर्च फॉर एम्प्लॉय हुज नेम बिगिन विथ एस, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी वेयर ई नेम लाइक एस परसेंटेज। एस परसेंटेज का मतलब है एस नाम के सारे एम्प्लॉय की वैल्यू सर्च करके बताओ, ये स्टार्टिंग है। फिर लिखा सर्च एम्प्लॉय हुज नेम एंड विथ आर, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम लाइक। अब परसेंटेज पहले मतलब जिसका नाम तो किसी भी कैरेक्टर से स्टार्ट हो सकता है बट एंडिंग आर, और इसके ऊपर क्या है कि जिसका नाम एस से स्टार्ट हो सकता है और एंडिंग कोई भी कैरेक्टर हो। इन दोनों को मैं पहले आपको माइस्क्वेल में प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, और शॉर्ट में ऐसे लिखा हुआ। मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये लिया। अब मैंने क्या करा, वेयर मुझे आर नाम से स्टार्टिंग वाले एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए, हुज नेम स्टार्टेड विथ आर, ई नेम लाइक आर परसेंटेज। ये
अब मैंने बोला ए से एंडिंग हो, तो इसको मैं वापस लिखता हूं, डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज ऑफ एम्प्लॉय टेबल हुज एंडिंग विथ ए कैरेक्टर। Select star from employee where ename like परसेंटेज ए नाम से एंडिंग है। अब हम अपन और भी टेबल का देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। अब मैं यहां पर बोल रहा हूं जिनके नाम 3 कैरेक्टर्स के हों वो डिस्प्ले करो। 3 कैरेक्टर्स, एनी 3 कैरेक्टर्स। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर नेम लाइक। अच्छा, ये ध्यान रखना बिटवीन न्यूमेरिक वैल्यू पे काम करता है और लाइक ऑपरेटर जो है वो आपकी कैरेक्टर वेरिएबल पे काम करता है। 1 2 3 ये 3 सिंगल कोट्स लिए। एक सिंगल कोट्स एक कैरेक्टर को डिनोट करता है। 1 सिंगल कोट्स विल डिनोट 1 कैरेक्टर। ये लिया। अब उसमें ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आप कोई ऐसी टेबल देखो जिसमें ए नाम से स्टार्ट हो। शो टेबल्स करते हैं हम। ये ईएमपी टीएमपी देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी टीईएमपी। ये लिया हमने। अब इसमें मैंने बोला मुझे 6 कैरेक्टर के, जिनके नाम 6 कैरेक्टर से हो, 6 कैरेक्टर हो और फर्स्ट कैरेक्टर आर हो। सिलेक्ट ई नेम कॉमा ई सैलरी फ्रॉम ईएमपी टीईएमपी where ename like 6 character or first character should be r। 6 अगर परसेंटेज कर देंगे तो सारे आ जाएंगे और 6 करेंगे तो 1 2 3 4 5 सिंगल कोट्स, तो इसमें 6 कैरेक्टर डिस्प्ले होंगे। ये ध्यान में रखने वाली बात है। और आर स्टार लगेंगे, हालांकि कोइंसिडेंटली वो स्थिति यहाँ पे सेम है। आर स्टार लगाएंगे तो 7 कैरेक्टर भी हो सकता है, हालांकि इसमें स्थिति एक जैसी है। ये डिफरेंस है। तो परसेंटेज एन नंबर ऑफ कैरेक्टर को शो करता है। जैसे और शो टेबल्स में हम देख सकते हो, और कोई ऐसी हो टेबल डीईपीटी 2 देख लेते। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीईपीटी 2। अब जैसे ये 5 कैरेक्टर में फाइनेंस भी है और सेल्स भी है, 2 डिपार्टमेंट है ना। अब हमने बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम 4 कैरेक्टर की वैल्यू जिसमें फर्स्ट कैरेक्टर पी हो। डीईपीटी 2 वेयर डी नेम लाइक सिंगल कोट्स ये 3 कैरेक्टर, ये 4 कैरेक्टर की वैल्यू हो गई। अब अगर यही चीज यहां पर परसेंटेज कर देंगे तो इट विल डिस्प्ले 2 रिकॉर्ड्स। ये दोनों में ये डिफरेंस है। जस्ट सी द रिजल्ट। तो लाइक ऑपरेटर में वही सिंगल अंडरस्कोर इंस्टेंस फॉर सिंगल कोट्स को बताता हूं। अब जैसे और भी हैं ए बीच में आए। अब मैंने बोला ए बीच में आए, जैसे ए बीच में आए, कहीं भी आ सकता है। डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज हुज नेम इज इन बिटवीन ए। तो सिलेक्ट
star from DEPT2 where dname like सिंगल कोट्स में %A परसेंटेज, ये ए बीच में आना चाहिए। अब मान लो ई आना चाहिए, ई, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे इसमें डेट का नहीं है, इसमें डेट का है, हुज एम्प्लॉय डेट इज ऑन फरवरी, तो FEB लिख सकते हो, पर FEB लिखेंगे तो उसमें जो बेसिकली MySQL है उसका फॉर्मेट होता है YYYY डैश DD डैश MM, तो डैश MM डैश DD, मतलब सेकंड उसमें वो आता है। तो इसमें यही बताया कि ये देखो लाइक परसेंटेज डैश 02 डैश परसेंटेज, तो इससे क्या होगा, फरवरी की कोई भी डेट आ जाएगी और कोई भी ईयर आ जाएगा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ वही होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है सर्च एम्प्लॉय हुज नेम ऑफ 5 लेटर्स, 5 लेटर्स मतलब S और अंडरस्कोर 4 बार आ जाएगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ लाइक ऑपरेटर। हमने सभी देख लिया। इज नल भी वैसे हम पहले उसमें देख चुके हैं, अब एक इज नल ही बच रहा, तो ये हम पहले देख चुके हैं। सैलरी इज नल और नॉट नल, इज नल और नॉट नल, ये वाली बात बता रहा है। जैसे अब इसमें नल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DEP2, ये नल आई, तो वेयर DCT इज नल, वेयर DCT इज नल, तो ये रिकॉर्ड। नल मतलब नथिंग, नथिंग मतलब कुछ नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं, देयर इज नो वैल्यू, तो वो नल है। फिर नेक्स्ट है नॉट नल, इसी को नॉट नल कर दो, तो जो नॉट नल नहीं है वो बता देगा डिस्प्ले ऑल 3 रिकॉर्ड्स। दिस इज द थिंग। फिर आगे बढ़े, इज नॉट नल, ये हमने देखा अभी, इज नल और नॉट नल दोनों को हम देख चुके हैं। अब आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट डाल दें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो प्रॉपरली तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सभी को बोलें, because MySQL is important for everyone database handling करने के लिए, it is also useful in future also. So if you have any doubt you can ask in comment box or through message, or you can ask in group. Thank you.